हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश वर्मा आपका अपने चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई चल रही है क्या? पढ़ाई तो नहीं चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार बाउंस बैक करते हैं अपने चैप्टर की ओर। इसमें हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं सीजी बोर्ड के विज्ञान विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक अध्याय 1 कंप्लीट कर चुका है और अध्याय 2 का एक वीडियो जो है आपका डल चुका है। तो आप पहले उस पदार्थ चैप्टर का जो मैंने सेकंड चैप्टर का पहला वीडियो जो डला हुआ है उससे पहले देख लीजिए। उसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें, पदार्थ क्या होती है कवर की है उसमें, उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद आप इस वाले वीडियो को देखेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत टोटल 3 वीडियो बनेंगे और इसके बाद 2 वीडियो इस चैप्टर पे और आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, विलयन क्या होता है? विलयन, आप सभी ने विलयन शब्द के बारे में नाम सुना होगा। सॉल्यूशन कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, पानी और नमक या नींबू का शरबत की हम बात करें, ये सभी क्या हैं? आपके विलयन ही तो हैं। पानी है, पानी में आप क्या मिला दीजिए? शक्कर घोल लीजिए या उसमें नमक घोल लीजिए, नींबू घोल लीजिए, तो इससे क्या प्राप्त होते हैं? हमें एक विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? विलयन आखिर किसका मिश्रण होता है? विलेय और विलायक का होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है विलेय और विलायक। तो सबसे पहले देखते हैं कि विलेय, जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, क्या होता है? ये जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, या हम कह सकते हैं कि जिसमें घुलने की प्रवृत्ति होती है कम मात्रा में। अब इसको समझाऊंगा मैं, क्लियर क्या होने वाला है। नेक्स्ट हम पहले देख लेते हैं विलायक, जो हम सॉल्वेंट कहते हैं, क्या होता है? जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है और जिसमें क्या होती है? घोलने की। देखिए, पानी यहाँ पर क्या है? हमारा विलायक है और नमक क्या है? विलेय है। तो इसमें हमने क्या बोला कि जो विलेय होता है उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, जबकि जो विलायक होता है उसकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब हम शरबत बनाते हैं तो पानी लेते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा होती है ना, उसमें नमक या शक्कर जो भी हम मिलाते हैं उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? एक विलयन प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला गुण है विलयन के अवयवों को विलेय और विलायक कहते हैं। अभी हमने देखा इसके बारे में। इनके कण क्या होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं, यानी कि आप अपने नग्न आँखों से इसे आसानी से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ही हाई पावर का सूक्ष्मदर्शी, इस टाइप की चीज़ें जो है आपको आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा क्या कहता है? अत्यंत छोटे होने के कारण इन कणों को न तो छाना जा सकता है और ना ही ये कण इतने भारी होते हैं कि नीचे तली पर क्या हो जाए? बैठ जाएं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है? अपने छोटे आकार के कारण यह प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सकते, इसलिए विलयन में प्रकाश का पथ जो है दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कभी आपने जब शरबत आप बनाए हुए हैं तो उसमें से प्रकाश गुजार के देखे हैं? जब आप उसमें टॉर्च ही मारते हैं तो देखिए क्या होता है? प्रकाश जो है आर पार चले जाता है। क्या उस गिलास में आपको उस प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है क्या? नहीं देता है। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पर कहना चाह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है? विलयन के प्रकार। कौन कौन से हमारे विलयन के प्रकार हैं देखते हैं। तो सब इसमें क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर हम बताएंगे। विलेय पदार्थ हमने अभी बताया, जो मात्रा में क्या होती है? कम होती है और घुलने की प्रॉपर्टी जिसमें होती है। तो देखिए, आपका संतृप्त विलयन, जिसे हम सैचुरेटेड कहेंगे, असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड, सांद्र विलयन कॉन्सेंट्रेटेड, तनु विलयन डाइल्यूट। तो इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। देखिए क्या होता है इसमें आपका संतृप्त विलयन। एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई विलेय उतना ही घुलता है जितना विलायक की क्षमता होती है। ठीक है, एक निश्चित ताप कहने का मतलब समझ रहे हैं? अगर हम जब शरबत बनाते हैं तो निश्चित ताप क्या हुआ? जो हमारा रूम का तापमान होता है। गर्मी के दिनों में रूम का तापमान ज़्यादा हो सकता है, ठंडी के दिनों में कम हो सकता है, इसलिए एक निश्चित ताप पर। भाई अभी जैसे कि मैं यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर का तापमान क्या है? निश्चित है। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रूम का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो वही इसका अर्थ है निश्चित तापमान का मतलब एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में, तो विलायक मैं यहाँ पर पानी ले लेता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है,
कोई विलेय, तो विलेय मैं ले लेता हूँ आपका चीनी यानी कि शक्कर ले लेते हैं हम, ठीक है। उतना ही घुलता है जितनी विलायक की क्या होती है, क्षमता होती है। यानी कि आप पानी लीजिए और पानी में शक्कर क्या करते जाएं, आपका मिलाते जाएं और मिला के उसको क्या करते जाइए, घोलते जाइए घोलते जाइए। एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसमें शक्कर जो है घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे कि यह सैचुरेटेड जो है फेस आ चुका है या विलयन जो है संतृप्त हो चुका है। इसमें हम और विलेय को यानी कि शक्कर को यहाँ पर नहीं घोल सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पर हर चीज़ किस पे डिपेंड करता है, घुलनशीलता पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलेय घोलना संभव नहीं होता है, तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। निश्चित आयतन का मतलब समझ रहे हैं, निश्चित ताप तो मैंने समझा दिया। निश्चित आयतन क्या होता है, अगर मैं एक छोटा सा कोई जार लिया हूँ जिसमें पानी लेके अगर उसमें अगर शक्कर को मिला रहा हूँ कंटिन्यू, तो वो पात्र क्या हो जाएगा, जो भी हम पॉट लिए हैं वो एक निश्चित आयतन वाला हो गया। आयतन मतलब क्या, जितना स्थान घेरता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर घुल नहीं रहा है तो छोटे बर्तन की जगह में आप बड़ा बर्तन ले लिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसका आयतन जो है वह भी फिक्स रहेगा और रूम तापमान में है, इसलिए उसका ताप भी सेम रहेगा। तो एक ऐसा कंडीशन आता है जब उसमें हम और अधिक विलेय को नहीं घोल सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, संतृप्त विलयन होता है। फिर अगला देखते हैं इसमें क्या है, असंतृप्त विलयन। एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो निश्चित ताप मैंने समझा दिया है यहाँ पर, ठीक है। अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, अधिक मात्रा घोला जा सकता है मतलब फिर से वही शरबत का एग्जांपल ले लीजिए। आप पानी लिए, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाए 1 चम्मच, तो घुल गया वो। लेकिन अभी ऐसा कंडीशन और आ सकता है कि इसमें क्या हम 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच और शक्कर मिला सकते हैं और क्या घुलेगा, हाँ बिल्कुल घुलेगा। तो स्टार्टिंग में जो हमारा क्या था, जो शरबत था वह कैसा विलयन था, असंतृप्त विलयन था, अनसैचुरेटेड, यानी कि उसमें हम अभी और शक्कर मिला सकते हैं। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा, एक ऐसी स्थिति आती है जब शक्कर मिलाते मिलाते और शक्कर मिला पाना इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है तो वह संतृप्त बन जाता है, जबकि मिलाने के लिए और उसमें कंडीशन बचे होते हैं तो असंतृप्त कहलाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। अब देखिए अगला क्या कहता है हमारा, सांद्र विलयन, कॉन्संट्रेटेड। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होती है। अब यहाँ पर क्या बोला है, विलेय की मात्रा। अभी हमने कंडीशन बताया ना, सारा चीज़ें जो हैं विलेय की मात्रा पर डिपेंड करेगा। तो विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या बोल रहा है, बहुत अधिक होती है। भाई हमने आयतन फिक्स कर लिया, यानी कि अगर एक कोई बर्तन गर्म करने वाला बर्तन, जैसे कि मैं कढ़ाई में अगर बात कर रहा हूँ कि चाशनी ही बनाना चाह रहा हूँ, चलिए तो पानी लिया, अब पानी में क्या मिला दिया, मैं शक्कर मिला दिया, 1 चम्मच शक्कर मिला दिया, अभी भी असंतृप्त है, और मिलाया और मिलाया और मिलाया, ऐसे करते ताप हमारा क्या है, अभी निश्चित है, ठीक है। तो कंटिन्यू मिलाते जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी जब उस निश्चित ताप पर वहाँ पर अब चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें तापमान को थोड़ा से और बढ़ाना पड़ेगा। जब हम तेज आंच करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, विलेय को और अधिक मात्रा जो है मिला देंगे। तो कैसी कंडीशन आ गई, अब यहाँ पर विलेय शक्कर क्या हो गया, बहुत अधिक मात्रा में हो गया, जबकि पानी तो उतना ही था, आपका, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं कि विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो कॉन्सनट्रेटेड है। जैसे कि आपने सर्दी जुकाम वगैरह में आपको डॉक्टर क्या लिखता है, सिरप लिखता है, तो सिरप ये सब चीज़ क्या होता है, सांद्र फॉर्म में होता है। यानी कि अब आपको इतने बड़े बड़े जार 10-10 लीटर का तो सिरप नहीं दे सकते, आप डर जाएंगे ना, 10-10 लीटर का सिरप पीना है ऐसे करके देंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको एक छोटे से बॉटल में कॉन्सनट्रेट करके, सांद्र करके क्या कर दिया जाता है, उसे डाल दिया जाता है, और क्या बोला जाता है, एक ढक्कन आप सिरप को लीजिए और 1 गिलास पानी में इसे मिलाकर क्या कर लीजिए, पी लीजिए। तो वही एक प्रकार से क्या हो जाएगा, हम अगर सिरप लेते हैं, हमारा दवाई लेते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, सांद्र विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है आपका तनु विलयन, डाइल्यूट। जब किसी विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है आपका, ठीक है। तो जब किसी विलयन में विलेय की घुली मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है तो वो तनु विलयन है आपका, ठीक है। सांद्र और तनु एक दूसरे के अपोजिट हो गए। विलायक से ज़्यादा विलेय हो तो सांद्र कहलाएगा, और विलायक जब क्या होता है, विलेय से कम होता है तो तनु कहलाता है। वही शरबत है, स्टार्टिंग में 1 चम्मच डाल दिए तो कैसा विलयन है, तनु विलयन है। जब उसे गर्म करके बहुत अधिक मात्रा में शक्कर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सांद्र विलयन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका संतृप्त असंतृप्त दोनों को आप मैच कर लीजिए।
सांद्र और तनु इसको आपस में क्या कर लीजिए, मैच कर लीजिए। क्लियर हो गया। अब देखिए निलंबन यहाँ पर क्या होता है, जिसे हम सस्पेंशन कहते हैं। विलय के कण माध्यम में घुलते तो नहीं है, किंतु माध्यम में क्या होते हैं, निलंबित रहते हैं, यानी कि यहाँ वहाँ ऐसे करके क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। पूरे निलंबन में बोल रहे हैं हम, ठीक है। निलंबन में क्या होता है, घुले नहीं होते हैं, जबकि इधर उधर क्या होते हैं, आपके यहाँ वहाँ पर लटके हुए होते हैं एक प्रकार से। हमें तो नॉर्मल तौर पे दिखाई नहीं देता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, देखेंगे अभी, तो निलंबन एक क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि रेत और जल, अगर आप जल में रेत को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रेत के जो कण होंगे वो क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर हल्दी और जल, अगर आप जल में क्या मिला दीजिए, हल्दी मिला दीजिए, तो हल्दी के भी जो कण क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, निलंबन, इसी को हम निलंबन कहते हैं। धूल के कण हो गए, आपका हवा है, हवा में भी धूल के कण क्या होते हैं, आपके यहाँ वहाँ आपके निलंबित होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। या फिर और क्या हो जाएगा, आपका आटा तथा पानी है, पानी और क्या हो जाएगा, चाक का मिश्रण हो जाएगा। जब आप चाक के मिश्रण को, पाउडर को पानी में मिला देते हैं तो वो भी क्या होते हैं, पूरे तरह से घुलते नहीं हैं, जबकि यहाँ वहाँ क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पर से देख सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए, कोलाइट क्या होता है, विलयन तथा निलंबन के बीच की अवस्था है, ठीक है। विलयन जिसमें विलय पदार्थ क्या होती है, पूरी तरीके से घुल जाती है, जबकि निलंबन में क्या होता है, घुलती तो नहीं है, जबकि यहाँ वहाँ क्या होते हैं, एक प्रकार से बिखरे हुए होते हैं। तो इसी के जो बीच की अवस्था होती है, इसे हम कहते हैं कोलाइट कहते हैं। कोलाइट भी एक विषमांगी मिश्रण है, जैसे निलंबन होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसके कोलाइट के कण इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि दूध। तो आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है, बताइए निम्न में से कौन सा कोलाइट का आपका एग्जाम्पल है, और आपको दे देगा रेत और पानी, हल्दी और पानी, दूध, इस टाइप से दे देगा, शरबत। तो आपको यहाँ पर पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कोलाइड है आपका। तो इसको अच्छे से क्या करें, वीडियो को आप देखें पूरे इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो दूध हो गया, तो दूध के कण हमें दिखाई देते हैं क्या, सूक्ष्म आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। शेविंग क्रीम हो गया आपका, देखे होंगे जेल, जेल कहने का मतलब जो अपने फेस में लगाते हैं, या शेविंग करने वाला भी जेल वगैरह आता है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, कोलाइट के आपके एग्जाम्पल है। तो दूध को आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हमारा मिश्र धातु, अलॉय क्या होते हैं, देखिए अलॉय, मिश्र धातुएं धातुओं के ऐसे समांगी मिश्रण हैं जिनके अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक विधि मतलब समझ रहे हैं आपका, कि मैं जैसे कि आपका चावल है, चावल में हम कंकड़ मिला दिए, अब कंकड़ को हम चावल से अलग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर से जो कंकड़ है उसको अलग कर देंगे चावल से, तो पृथक कर सकते हैं। तो ऐसी विधि को हम क्या कहेंगे, हम भौतिक विधि, यानी कि हम फिजिकल रूप से अपने हाथों से या जिस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा भौतिक विधि। एक एक शब्दों को आपको समझना आवश्यक है, एक एक शब्द को आप समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होगा, ठीक है। कहीं पर फिर आप अटकेंगे ही नहीं। आप क्या करते हैं, रटते जाते हैं कि मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातुओं के ऐसे समांगी मिश्रण होते हैं जिनके अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यही चीज़ एग्जाम में दिक्कत जाता है। तो आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है। तो एग्जाम्पल देखिए, पीतल के बर्तन के बारे में आपने सुना ही होगा। तो जो पीतल होता है उसमें तांबा जो है 60 से 80% तक होता है, और जो जस्ता जिसे हम जिंक कहते हैं 40 से 20% तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 60%, भाई 100% किसी चीज़ को अगर हम लेंगे तो 60% अगर तांबा होगा तो कितना परसेंट बचा, 40% जिंक होगा। यदि इसी में अगर तांबा 80% ले लेंगे तो जिंक कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। तो 60 से लेकर 80% तक मिला सकते हैं, और 40 से 20% तक हम यहाँ पर जस्ता मिला सकते हैं, ठीक है। तो क्या जब तांबे और जस्ते से जब पीतल का बर्तन आपके पास तैयार होकर बन जाता है, तो क्या अब उस पीतल के बर्तन जो रहता है उससे आप तांबा और जस्ता को अलग अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। इसलिए वही चीज़ आपको ऊपर में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अगला देखिए, मिश्र धातुएं जिन अवयवों से मिलकर बनती है उनके गुणों को दर्शाती है। उनके गुणों को मतलब ऑब्वियस सी बात है, तांबे का अपना एक अलग गुण है, जस्ता का एक अलग गुण है, तो इन्हीं के गुणों को क्या करेगी, दर्शाएगी। अब उसके बाद देखिए क्या है आपका, ये देखिए तांबा है, ये हो गया आपका जस्ता हो गया, दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, पीतल बनता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका पीतल का बर्तन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप तांबा और जस्ता को पीतल के बर्तन से अलग नहीं कर सकते।